Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the video lectures of our subject, that is Introduction to Computing. Before we start the proper contents of the subject, we have to understand that we have diversified students enrolled in this course. As you all know, that this subject is not only offered to the students of computer science department, but also this subject is offered to various disciplines. That is why we have to cover the contents of the subject in a manner that every student can easily understand. Most of these students do not have any kind of interaction with computer before. That is why it is my responsibility to teach this subject in a way that every student can easily understand, though he or she does not have any prior knowledge about computer. So let's start the contents of this subject. The very first question which comes in your mind, that what is computer science is all about. कंप्यूटर साइंस आखिर है क्या? इसको थॉरोली समझने के लिए जाहिर सी बात है कि इस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ा जाएगा, मगर आज के इस लेक्चर में मैं आपको नटशेल में मुख्तसरन कुछ चीज़ों के बारे में आगाह करूंगा। कंप्यूटर साइंस एक बहुत वसी फील्ड है और ये बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करती है, जिनमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। हार्डवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुख्तसरन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम के तमाम डिवाइसेस, इनको हम अमूमी तौर पे हार्डवेयर कहते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम में यूज होने वाले तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनकी फॉर्मल डेफिनेशंस, इनको इन डेप्थ हम आगे चल के इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह बात करने का मकसद ये है कि आपके जहन में एक आइडिया हो कि हम इस कंप्यूटर साइंस में किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे। प्रोग्रामिंग, जब आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के तमाम प्रोग्राम्स को कहा जाता है, तो इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए जो हम स्टेप्स ले रहे होते हैं, इन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने के लिए हम जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, उस प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। यानी जिस तरीके से हार्डवेयर्स को किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इसी तरह से सॉफ्टवेयर्स को किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाएगा, प्रोग्राम किया जाएगा। उस अमल को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। सिमिलरली नेटवर्क्स, when we talk about networks, in brief we can explain networks in a sense that network
is a combination of different nodes which are interconnected with each other. यानी मुख्तलिफ नोड्स होंगे जो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट होंगे। अब वजह क्या है इनको आपस में कनेक्ट करने की? तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम डेटा को और रिसोर्सेस को इस कनेक्टिविटी की वजह से एक से दूसरे नेटवर्क, एक से दूसरे नोड में शेयर कर सकते हैं। इसको मुख्तसरन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अज्यूम कीजिए कि दो कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हैं। एक कंप्यूटर में एक फाइल मौजूद है और दूसरे कंप्यूटर में को यूज करने वाले यूजर को उस फाइल की जरूरत है। अब एक तरीका तो यह था कि आप मैनुअली उस फाइल को किसी पेन ड्राइव में कॉपी करके अपने सिस्टम पे पेस्ट कीजिए और उसको एक्सेस कीजिए। लेकिन अगर एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ है और वो दोनों कंप्यूटर्स उस नेटवर्क का हिस्सा हैं और वो दोनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो अब आपको किसी पेन ड्राइव के थ्रू उस फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क यू कैन इजीली एक्सेस दैट फाइल फ्रॉम अदर कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर। अभी शायद आपको इस बात का ज्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा ना हो सके, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर कर रहे होंगे तो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेट्स टॉक अबाउट ग्राफिक्स। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं या नहीं करते, मगर एटलीस्ट आप लोग टीवी जरूर देखते होंगे, डिफरेंट चैनल्स को देखते हैं। आप देखते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स डिजाइन करती हैं और उनको ऑन एयर करती हैं। इन एडवर्टाइजमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल कंटेंट्स देख रहे होते हैं और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट तक ही बात महदूद नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई वसी और एक बेहतरीन फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है आज के दुनिया में। आप देखिए कि आप जो इंग्लिश मूवीज देखते हैं या पाकिस्तानी मूवीज देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड बेस्ड हो या वो लॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, व्हाटएवर, उसमें बहुत सारी चीजें ग्राफिकली करके दिखाई जा रही होती हैं। बल्कि अब तो आप सब वाकिफ हैं कि किस कदर हमारे पास एनिमेटेड मूवीज का की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, बजाय इसके कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को आप हायर करें और एक मूवी को पिक्चराइज करें। एक सिंपल स्टूडियो में बैठकर कंप्यूटर के यूज करते हुए आप एक कंप्लीट एनिमेटेड मूवी डिजाइन कर सकते हैं और की जा रही हैं। आपने पाकिस्तान की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जैसा कि आपने तीन बहादुर देखा होगा या आपने लिटिल वॉरियर्स का नाम सुना होगा। इसी तरीके से सेफ गार्ड कमांडर, ये मुख्तलिफ सीरीज टाइम टू टाइम कार्टून मूवीज रिलीज होती हैं। ये प्योरली एनिमेटेड मूवीज हैं और ये सारा का सारा काम ग्राफिकली हो रहा है। ये भी कंप्यूटर साइंस का एक सब डोमेन है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो रोबोट्स हम यूं कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि
रोबोट एक ऐसी मशीन है जो किसी भी इंसान की तरह से रिएक्ट करती है या इंसान के किसी खास फंक्शन को रेप्लिकेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि पहले फैक्ट्रीज में किसी प्रोडक्ट को अगर पैक किया जा रहा है तो ये काम मैनुअल किया जाता था। इंसान अपने हाथों से उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग किया करते थे। अब वही काम रोबोट्स की मदद से हो रहा है। इसी तरह से पहले और अब भी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में वेटर्स फूड सर्व कर रहे होते हैं, मगर यही काम अब रोबोट्स की मदद से भी किया जाना शुरू हो चुका है। यानी रोबोट्स वेटर्स को सब रिप्लेस कर रहे हैं इन अ सेंस कि अब रोबोट्स खाना सर्व कर रहे हैं। तो ये भी कंप्यूटर साइंस की एक इंतहाई एडवांस फील्ड है, सब डोमेन है, जिसमें अगेन बहुत स्कोप है। डेटाबेस, देखिए इंसान का शुरू से एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि वो अपने डेटा को प्रॉपरली स्टोर कर सके, और इसके लिए उसने मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने डेटा को स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए, हार्डवेयर डिज़ाइन किए। डेटा की प्रॉपर स्टोरेज, डेटा का ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेमोरी में स्टोर होना और उस पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ही परफॉर्म करना, दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस। Security is one of the very critical and important issue in today's world. आप देखते हैं कि हम ज्यादा दूर नहीं जाते, बल्कि एक छोटी सी एग्जांपल अभी मेरे जहन में आ गई है तो मैं शेयर कर लेता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले पीटीए की तरफ से पाकिस्तान में पबजी गेम को बैन किया गया। आपने देखा होगा कि उसके कुछ ही वक्त के बाद पीटीए की वेबसाइट को हैक किया गया, सिक्योरिटी ब्रीच हुई। जहां इतना सेंसिटिव डेटा हो, इट इज ऑब्वियस कि इसकी सिक्योरिटी भी हाई होनी चाहिए। अब इस सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, क्या सिक्योरिटी पैरामीटर्स डिप्लॉय किए जाएं, किस तरह से हैकर्स से अपने डेटा को सेव किया जाए, दिस इज ऑल अबाउट कंप्यूटर साइंस। द नेक्स्ट वन इज algorithmic solutions. Algorithm is basically the step-by-step solution of any problem. I mean, whatever the task you have to perform in your computer system must have a solution, and that solution is known as the algorithm. Whatever the solution you have to deploy in your computer system, you have to ensure that that algorithm is secure and complete algorithm, in a sense that it will perform the task in a best way, because we have different solutions and algorithms of a single problem. So you have to apply the best solution among them. Finally, information processing. The ultimate objective of computer system or the computer science
is to process information. अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, इसको कैसे प्रोसेस किया जाता है, ये सब कंप्यूटर साइंस का एक बहुत वसी चैप्टर है जिसमें हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी जो मैंने आपके सामने ये मुख्तलिफ सब डोमेन्स को कवर किया है, ये एक सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कवर किया है, वरना इन पे हम इंशाल्लाह तफसील से बात टाइम टू टाइम करेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि शायद ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया गया है कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से डोमेन्स कवर किए जाते हैं। और ये जो डोमेन्स यहाँ लिखे हैं, बात यहाँ तक महदूद नहीं है, बात इससे कहीं ज़्यादा आगे जाती है, मगर फिलहाल टाइम को देखते हुए मैंने कुछ डोमेन्स को यहाँ कवर करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं आगे। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, दिस इज अगेन a very important issue to understand the applications of computer. आखिर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर दुनिया की हर फील्ड में इन है और अपनी इंपॉर्टेंस को प्रूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ फील्ड्स को मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है, जैसा कि टेलीकम्युनिकेशन। आप जानते हैं कि आप में से तमाम स्टूडेंट्स जो भी स्मार्टफोन, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, सेल फोन यूज कर रहे हैं या टेलीफोन अगर यूज करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट टेलीकम्युनिकेशन। और ये टेलीकम्युनिकेशन प्योरली बेस करती है कंप्यूटर साइंस पे। इसी तरह से बैंक्स, आप देखते हैं कि बैंक्स में तमाम अकाउंट होल्डर्स का रिकॉर्ड जिस तरह से मैनेज किया जाता है, आपकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जिस तरह से रखा जाता है, ये विदाउट कंप्यूटर पॉसिबल नहीं। हॉस्पिटल्स, एक पेशेंट का हॉस्पिटल में एडमिट होना, उसकी पास्ट हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखना, उसकी मेडिसिन, बिलिंग, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके ट्रीटमेंट के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के दौर में नागुज़ीर है। आप देखते हैं कि हम मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे होते हैं, लाइक ईसीजी, एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। कौन सी चीज है जिसके लिए हम कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर हाउसेस, ये एक ऐसा डोमेन है जिसमें कंप्यूटर के बगैर काम करना ऐसे ही है कि जिस तरह से दिल के बगैर इंसान का जिंदा रहना। सॉफ्टवेयर हाउस बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए काम कर रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बगैर बन नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। सर्विसेज इंडस्ट्रीज, जिनमें सर्विसेज मुख्तलिफ लोग ऑफर कर रहे होते हैं, जैसा कि अगर हम सिंपली गौर करें, इस वक्त मैं भी आपको एक सर्विस दे रहा हूं, टीचिंग सर्विस। क्या ये कंप्यूटर के बगैर नामुमकिन था? इट इज ऑब्वियस कि इस वक्त हम कंप्यूटर को ही यूज करते हुए टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफेंस, दुनिया में तमाम मुमालिक अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए
कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रही हैं। और सिर्फ स्टेट लेवल पर ही नहीं, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, वहां पे आप अपने सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा को नस्ब करते हैं, डिप्लॉय करते हैं या इंस्टॉल करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट कंप्यूटर। यानी आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करें, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करें, अल्टीमेटली उसमें कंप्यूटर का रोल आपको कहीं ना कहीं पर जरूर नजर आएगा। फ्रीलांसिंग, पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग के डोमेन में हाईली रैंक्ड कंट्री है, तो ये गलत नहीं है। अब फ्रीलांसिंग में बेशुमार, चंद एक नहीं, बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जो प्योरली कंप्यूटर साइंस में बेस करती हैं। चाहे वो आप वेब डिजाइनिंग की बात कीजिए, चाहे आप वेब स्क्रैपिंग की बात कीजिए, ग्राफिकल कंटेंट्स की बात कीजिए, ग्राफिक डिजाइनिंग की, आप डेटा एंट्री की बात करते हैं, टेक्निकल राइटिंग की बात करते हैं, व्हाटएवर, कंप्यूटर की जरूरत आपको बहरहाल इसमें रहेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्ट्रेटेजी टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, ये एक बहुत अहम इशू है कि आखिर इस सब्जेक्ट को थॉरोली स्टडी करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, यहां पर मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि आपके सब्जेक्ट का जो टाइटल है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इट मींस कि हम इस सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शनल लेवल पर ही डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ऐसा क्यों, उसको इंट्रोडक्शन लेवल पे क्यों डिस्कस किया जाए। अगर आप गौर कीजिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही कंप्यूटर साइंस के मुख्तलिफ डोमेन्स के बारे में, सब डोमेन्स के बारे में इंट्रो दिया। अब ये जो सब डोमेन्स हैं ये कंप्लीट फील्ड्स हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप विद इन 6 मंथ्स तमाम की तमाम फील्ड्स में एक्सपर्टीज हासिल कर लें? क्योंकि आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है वो 6 मंथ का सेमेस्टर होता है और उसके अंदर कोर्स के कंटेंट्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कोर्स की बेसिक्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके। अब यहाँ पर हम जो स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, देखिए, वी मे हैव 2 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप कोर्स के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को इंट्रोडक्टरी लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकें और फिर जो आपका 4 साल का प्रोग्राम है BScs, उसमें आप हर एक सब डोमेन पर फेयर हासिल नॉलेज हासिल कर सकें। यानी अगर हम एल्गोरिथम्स की बात करते हैं तो एल्गोरिथम्स के लिए आपके पास सब्जेक्ट मौजूद होगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास एक कंप्लीट सब्जेक्ट मौजूद है जो 6 मंथ तक आपका चलेगा। प्रोग्रामिंग, तो आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आप टाइम टू टाइम काम करते रहेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्टरी लेवल पर इसके तमाम सब डोमेन्स के बारे में नॉलेज हासिल करें और फिर उसके बाद जब इन सब्जेक्ट्स की, यानी सेमेस्टर में जब इन सब्जेक्ट्स को बाकायदा तौर पे पढ़ाया जाएगा तो आपको वो डिटेल में समझाए जा सकेंगे। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि कोर्स को
कोर्स के एक सब डोमेन को कंप्लीट पहले थॉरली स्टडी किया जाए, फिर दूसरे को थॉरली स्टडी किया जाए। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के कंटेंट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि आपको इस सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तमाम के तमाम सब डोमेन्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, और फिर जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें या आपका इंटरेस्ट हो तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए आगे फर्दर जा सकें। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम इस सब्जेक्ट में, इस कोर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट सब डोमेन्स के सब फील्ड्स को इंट्रोडक्टरी लेवल पर डिस्कस कर रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट्स। इस सब्जेक्ट में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह से इसने प्रोग्रेस किया है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इसके मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर वो ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो हैं तो उससे कंप्यूटर में क्या बेहतरी नजर आती है। सिमिलरली डेटा स्टोरेज। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में हम जो भी काम करेंगे या करते हैं वो बहरहाल डेटा पर ही कर रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस डेटा को प्रॉपरली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी ना किसी डिवाइस में स्टोर करें। ये एक पूरी साइंस है कि किस तरह से डेटा को स्टोर किया जाता है और किस तरह से वो डेटा रिट्रीव होता है। अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि सर बहुत सिंपल सी बात है कि हम जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं वो जानते होंगे कि सर हम तो सिंपली फाइल को सेव करते हैं और फाइल सेव हो जाती है, तो इसमें कौन सी साइंस है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जब आप कहते हैं कि डेटा को स्टोर करना, तो डेटा जिस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है उसी फॉर्म में डेटा हकीकत में स्टोर नहीं हो रहा होता। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इंग्लिश की फॉर्म में या सॉन्ग अपने म्यूजिक की फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा होता, बल्कि डेटा बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। अब ये डेटा जो आपके सामने एक एप्लीकेशन मौजूद है, एक ऐसे मौजूद है, या कोई और फॉर्म, एक मूवी ही क्यों ना हो, कोई ग्राफिकल कंटेंट है, जब आप इस डेटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में स्टोर करना चाहेंगे तो पहले इस डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये डेटा आपके सिस्टम में स्टोर होगा, और फिर जब आप इसको रिट्रीव करेंगे तो बाइनरी फॉर्म में ही आपको ये एक्सेस नहीं होगा, बल्कि उस बाइनरी फॉर्म को पहले कन्वर्ट किया जाएगा उस फॉर्मेट में जो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो इस वजह से कहा गया है कि ये कंप्लीट साइंस है कि डेटा का स्टोर होना, उसका रिट्रीव होना। तो हम इस पे भी तफसील से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। डेटा मैनिपुलेशन, जब आप बात करते हैं डेटा पर मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की, आप डेटा को, नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही नहीं बल्कि और बहुत सारे ऑपरेशंस जब आप डेटा पे परफॉर्म करते हैं तो इसमें डिस्कस किया जाएगा कि वो ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म हो रहे होते हैं। यानी अगेन, अगर आप एडिशन कर रहे हैं दो नंबर्स की, लाइक आपने 10 और 5 को प्लस किया तो आप कहेंगे रिजल्ट 15 आ रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या 10 और 5 कंप्यूटर सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल थे? अगेन इट्स ऑब्वियस कि वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं थे। कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्म को अंडरस्टैंड करता है,
तो इस 10 को और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उनकी एडिशन होगी। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर एडिशन कैसे परफॉर्म होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होती है, या दीगर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, और उनका रिजल्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, फिर उस रिजल्ट को कैसे रिट्रीव करके यूजर के सामने लाया जाएगा, तो ये कंप्लीट डिस्कशन इस डेटा मैनिपुलेशन के अंदर हम देखेंगे। इसी तरह से नंबर सिस्टम्स, यानी अभी तक मैंने आपके सामने बाइनरी नंबर सिस्टम की बात की, बाइनरी डिजिट्स की बात की है, और 10 और 15 का जब जिक्र आया तो मैंने आपको ये कहा कि 10 और 15 भी यूजर के लिए तो वैल्यूज हैं, मगर कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये 10 और 15 भी एक नंबर सिस्टम ही है, आई मीन किसी न किसी नंबर सिस्टम से बिलोंग करते हैं, लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं, और फिर उन नंबर सिस्टम्स की आपस में इंटरकन्वर्जेंस, यानी एक नंबर सिस्टम की किसी वैल्यू को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये तमाम की तमाम चीजें हम इस नंबर सिस्टम्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि इन नंबर सिस्टम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आखिर क्या जरूरत है कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है, और इसी तरीके से जो दीगर नंबर सिस्टम्स हैं लाइक ऑक्टल नंबर सिस्टम है या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इनके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन कोई भी हो अमूमी तौर पे कोई भी काम खुद नहीं कर सकती। उसके लिए बैकएंड पे कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो उस मशीन से काम ले रहा हो, या उस मशीन के अंदर परफॉर्म होने वाले तमाम के तमाम टास्क को मैनेज कर रहा हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ये कह सकते हैं कि ये एक मैनेजर की तरह कंप्यूटर सिस्टम में अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है, या एक इंचार्ज की तरह, कि जिसमें इसकी जिम्मेदारी है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर परफॉर्म होने वाले तमाम के तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करे, कंट्रोल करे। अब ये किस तरह से मैनेज करता है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, कोई टास्क अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को असाइन कर रहे हैं तो उस टास्क को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, मेमोरी में कौन सी स्पेस में उस टास्क को स्टोर करवाना है, कौन सी रिसोर्स उस टास्क को एलोकेट करनी है, इन तमाम की तमाम चीजों को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, इनको कैसे डिजाइन किया जाता है, इनका एडवांटेज क्या है, इंटरनेट कैसे काम कर रहा है, इन तमाम के तमाम सवालों के जवाब हम इंशाल्लाह कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट के चैप्टर में देखेंगे। एल्गोरिदम्स पे मैं मुख्तसर बात पहले कर चुका हूं कि एल्गोरिदम हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को, और कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो या आपकी डेली लाइफ का प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता है, और उस सॉल्यूशन को ही हम एल्गोरिदम कह रहे होते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि एल्गोरिदम में जो भी सॉल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है एल्गोरिदम की फॉर्म में, उसमें उस सॉल्यूशन के तमाम स्टेप्स को सिक्वेंशियली प्लेस किया जाएगा। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देके बात समझाता हूं कि अगर आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाना एक प्रॉब्लम है, और इसके सॉल्यूशन में जो स्टेप्स आप लेंगे जिससे चाय बन सकती है, उन स्टेप्स को हम एल्गोरिदम का या सॉल्यूशन का नाम दे रहे हैं। लाइक आपने पानी लिया, उसको आपने बॉईल करने के लिए रखा, उसमें आपने शुगर ऐड की, आपने उसमें टी ऐड की, आपने उसमें मिल्क ऐड किया, फिर उसको आपने बॉईल होने दिया। ये सारे स्टेप्स की सूरत में आपको फाइनली आपका रिजल्ट मिल रहा है, यानी एक आपको रेडी चाय की फॉर्म में एक मशरूब मिल रहा है। तो ये बेसिकली एल्गोरिदम कहलाएगा उस चाय को बनाने के लिए। तो ये एल्गोरिदम किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है,
कंप्लीटनेस क्या है, करेक्टनेस क्या है, इन तमाम बातों को हम इंशाल्लाह एल्गोरिथम के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, we have a number of programming languages which are used to design different softwares and programs related to computer science to meet the requirements of a user. अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोग्रामिंग अप्रोचेस क्या होंगी, फ्लो स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ये सारी बातें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देखिए, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट में CIT या DIT का कोर्स कर चुके हैं, वो जानते होंगे कि जब हम कोई प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो हमारी अप्रोच ये होती है कि टीचर ने हमें कोई रिक्वायरमेंट बताई कि भाई आपको ये प्रोग्राम बनाना है, और हम फौरी तौर पे कंप्यूटर के सामने बैठकर कंप्यूटर में उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जिसमें हमने उस प्रोग्राम को डिजाइन करना है वो ओपन किया। वहां पर बैठकर फिर हम ये सोचते हैं कि अब इस प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए क्या कोडिंग करनी चाहिए, जो कि सरासर एक इंतहाई गलत अप्रोच है। आप कहेंगे कि सर इसमें गलत क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमें ये बताता है कि आप जब कभी भी किसी सॉफ्टवेयर को, चाहे वो एक कंप्लीट बड़ा कोई सॉफ्टवेयर हो या एक इंतहाई छोटा सा प्रोग्राम हो, अगर आप उसको डिजाइन करना चाहते हैं तो उसका एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरह से अगर आप अपना घर बनवाना चाहें, आपके पास प्लॉट है और आप कहते हैं कि मुझे अपना घर बनवाना है, तो क्या आप ये करेंगे कि मार्केट में जाएं, लेबर लेकर आएं और कहें कि भाई इस पे घर बना दो इस प्लॉट पे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। आप किसी इंजीनियर से पहले घर का एक नक्शा तामीर करवाएंगे, घर का नक्शा बनवाएंगे। उस नक्शे में कॉस्ट एस्टिमेशन होगी कि इस नक्शे के तहत बनने वाले घर की कॉस्ट क्या आएगी, मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा, किस क्वालिटी का इस्तेमाल होगा, और फिर ये भी देखा जाएगा कि अगर वो घर या वो इमारत एक मंजिला है तो उसकी बुनियाद कितनी गहरी होनी चाहिए, 2 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत है तो उसकी बुनियाद कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को आप पहले पेपर पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर कहीं जाकर बहुत बाद में प्रैक्टिकली उस घर की तामीर का मरहला शुरू होगा। जिस तरह से इस एग्जाम्पल में हमने सिविल इंजीनियरिंग की एक मिसाल को देखा, इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी हमें इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यानी हम रिक्वायरमेंट्स को सुनते ही बराह रास्त कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना शुरू कर दें। ये एक गलत अप्रोच कहलाएगी। मुमकिन है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये कहें कि सर हम इसी तरह से काम करते हैं और हम जो काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल सही नताइज भी हासिल हो रहे हैं। देखिए, अगर गलती का नतीजा दुरुस्त भी निकल आए तो गलती फिर भी गलती रहती है। अगर आपने अब तक इस अप्रोच को ही फॉलो किया है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको दी गई, आपने उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए बराह रास्त कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया,
और आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही बन भी जाता है, तब भी आपको मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं मानी जाएगी। जो तरीक़ेकार है, बेहतर तरीक़ेकार, हम उसको इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से डेटाबेस सिस्टम, इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि डेटाबेस सिस्टम किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है या इसमें किस तरीके से हम काम करते हैं, डेटाबेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी एक इंतहाई अहम फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, और हम इसमें ये देखेंगे कि हम किस तरह से मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो इंसानों की तरह से रिएक्ट कर सके, इंसानों की तरह से बिहेव कर सके। आई मीन इन सर्टेन सिचुएशन हम मशीन्स को इंसान की रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि हम मशीन को इस काबिल बनाएं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करें। ये भी एक बहुत अहम फील्ड है और इसमें सब बहुत ज्यादा गैप भी है, इसमें बहुत ज्यादा काम हो भी रहा है। इसी तरह से CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, कंप्यूटर साइंस का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमें ये भी समझने की जरूरत है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनली हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर्स पे काम करेंगे लाइक वर्ड प्रोसेसिंग, MS वर्ड में हम इंशाल्लाह काम करेंगे। फिर उसके बाद हम MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ टूल्स को देखेंगे, और MS एक्सेल में स्प्रेडशीट्स के हवाले से भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो ये थे हमारे कोर्स के कंटेंट्स जिनको आज हमने यहाँ डिस्कस किया है कि हम किन किन एरियाज में इस सब्जेक्ट के अंदर इंट्रोडक्टरी लेवल पर चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हम इस सब्जेक्ट में किन किन एरियाज को डिस्कस कर रहे होंगे और हमारा फ्लो ऑफ सब्जेक्ट थ्रू आउट क्या रहेगा। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को कवर कर रहे होंगे वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को गो थ्रू करना है, इसको कम्प्लीटली वॉच करना है, देखना है कि हमने इनमें किन किन चीज़ों पर बात की है, और इस वीडियो से मुताल्लिक आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज आपके जहन में आती हैं, कन्फ्यूजन्स आपके जहन में आती हैं, या कोई सजेशन, कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें, यू आर ऑलवेज वेलकम। मेरी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने ईमेल एड्रेसेस मेंशन कर दिए थे, वो आप वहां से ले सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी क्यूरीज हैं, फीडबैक है, व्हाटएवर। और अगर आप चाहें तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आप इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि चीज़ें थॉरोली आपकी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या मुझे वीडियो के कंटेंट्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का वैल्यूएबल फीडबैक मुझे मिलता रहे और मैं इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर बना सकूँ। तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।